हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको IUPAC के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक के बैक पेपर परीक्षा के लिहाज से और रेगुलर बैक पेपर परीक्षा के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन्हीं में से कोई पूछ दे या इन्हीं से रिलेटेड कोई भी IUPAC आपसे पूछी जा सकती है। देखते हैं। देखिए, ये अभी अभी जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है, उसकी 3 IUPAC दी हुई है। हालांकि थोड़ी कठिन थी आप लोगों के हिसाब से, लेकिन IUPAC तो IUPAC आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कठिन हो चाहे सरल। एग्ज़ाम तो पास आप लोगों को करनी ही है। तो देखते हैं कैसे IUPAC बनाएंगे जाके आपको। यहाँ पर ये दिया गया है CS3, CO, CS2, CS2, COO, C11OH। अब आपको पहचानना ये है कि कौन से ग्रुप इसमें लगे हुए हैं। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप लगे होते हैं तो एक ग्रुप को वरीयता दी जाती है और दूसरे को कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है भाई। तो देखिए, ध्यान रखना ये बात होती है यहाँ पर। अगर नहीं याद कर पाते हैं आप तो नंबर 1 पर जो ग्रुप होता है उसको वरीयता दी जाती है, और जो अन्य नंबर पर लगा होता है उस ग्रुप को हम चेंज कर देते हैं। इसीलिए कठिन थोड़ी हो जाती है। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप है, और ये कौन सा है, ये आप कीटोन समझकर IUPAC बनाई थी, सभी लोगों ने गलत कर दी थी। ठीक है, कॉपी चेक की थी हमने तो सब गलत था। तो ये ग्रुप कौन सा है, ये OH CO ग्रुप नहीं है, कौन सा है, COOH ग्रुप है, यानी एसिड ग्रुप है। और एसिड ग्रुप नंबर 1 पर लगा हुआ है तो कीटोन ग्रुप कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से COOH ग्रुप लगा हुआ है। ये COOH ग्रुप है, ना कि कीटोन और अल्कोहल। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की बड़ी श्रृंखला है, इसको हमने प्राथमिकता दी है। तो 5 कार्बन का एसिड ग्रुप अगर है तो क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा जाके। अब ध्यान दीजिए, 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है, कीटोन। कीटोन को कायम चेंज कर देंगे ऑक्सो में। अगर एसिड ग्रुप के साथ में कीटोन ग्रुप लगा होता है तो उसको ऑक्सो में परिवर्तित कर देते हैं। तो कितने नंबर पर ऑक्सो है, 4 नंबर पर, तो 4 ऑक्सो। और कितने कार्बन की बड़ी चेन है, 5 कार्बन की बड़ी चेन है, और बड़ी चेन में क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो एसिड ग्रुप के लिए क्या करते हैं, एल्केन से E हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, पेंटेन होगा जाके। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा आपका। ध्यान रखना है, ये ग्रुप चेंज हो गया ऑक्सो में, और 5 कार्बन का बड़ा चेन है जिसमें आपका COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए एल्केन से E हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो गया 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। दूसरे में देखिए ध्यान से, ये कौन सा लगा हुआ, हमने कहा था ये ईथर ग्रुप बता रहे हैं आप लोग। OCH3 लगा हुआ है, और हमने बताया था कि ईथर ग्रुप कोई ग्रुप नहीं होता है, इसमें एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। नंबर 1 पे कौन लगा हुआ, एसिडिल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको वरीयता देंगे, इस ग्रुप को कहाँ ले जाएंगे, मेथॉक्सी में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से गिनती करें 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की बड़ी चेन है, 3 कार्बन की क्या लगा हुआ, मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या पढ़ेंगे, 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी। अब 5 कार्बन का बड़ी चेन है, और कौन सा लास्ट ग्रुप है, एसिड क्लोराइड लगा हुआ है। एसिड क्लोराइड क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड के नॉमेनक्लेचर के लिए एल्केन से E हटाकर ओइल क्लोराइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओइल क्लोराइड। यहाँ पर क्या ओइक जोड़ा था, वहाँ पर ओइल क्लोराइड जोड़ देते हैं। तो 5 कार्बन की पेंटेन होगा, पेंटेन से E हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे,
ऑयल क्लोराइड, तो इसका आईपीसी नाम बन जाएगा। ये कौन सा है? एसिड क्लोराइड है। ये कौन सा है? एसिड ग्रुप है। बस यहीं पे कंफ्यूजन आपका हो जाता है। अब ध्यान दीजिए इसमें आईपीसी में देखिए कहाँ पर नंबर 1 पर ये माना जाएगा CHO ग्रुप। अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो कीटोन को ऑक्सो में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। आप लोग गड़बड़ कर दिया होगा, यहाँ से कर दी होगी। तो यहाँ से करिए, ये नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की पैरेंट चेन हो गई। अब गिनती किनकी नहीं हुई? एक तो इसकी गिनती नहीं हुई, तो एक साइड चलिए हो गई, एक साइड चलिए हुई। और कीटोन को कायम चेंज करेंगे ऑक्सो में, और जनरली हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो ये NH2 ग्रुप अमीनो है, ये मेथिल है, ये ऑक्सो है। तो कैसे होगा? जाके 3 नंबर पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ, तो 3 अमीनो, फिर मेथिल ग्रुप आएगा 2 नंबर पर, तो 2 मेथिल। 4 नंबर क्या है? ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो। और कितने नंबर का एल्डिहाइड है? 5 कार्बन का एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करते हैं कि एल्केन से ई हटाकर क्या जोड़ते हैं? Al जोड़ देते हैं। तो 5 कार्बन की पेंटेन है, तो पेंटेनल। और एल्डिहाइड ग्रुप नंबर 1 पर है तो उसकी संख्या कभी भी नहीं लिखी जाती है। ये आपकी अभी आई थी दिसंबर 2023 में आपका ये पेपर आया था जिसमें आईपीसी पूछी गई थी। तो ध्यान से रखना, ये एसिड ग्रुप था, ये एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ये ग्रुप नंबर 1 पर लगे होते हैं तो दूसरे ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कीटोन को ऑक्सो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सो चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये 3 आईपीसी आपकी परीक्षा में पूछी गई थी। ये जो 5 आईपीसी लिखी हुई है ये 2020 में पूछी गई थी। ये कुछ सरल है इनकी अपेक्षा। तो आप देखिए यहाँ पर पता करेंगे ये क्या चीज़ है हमारा। ये क्या है? एल्केन है। चाहे ये CH3 नीचे जोड़ दें, चाहे CH3 ऊपर जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काउंटिंग उधर से करेंगे जहाँ से CH3 ग्रुप हमें पहले प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे? 2,3 2 बार है तो डाई कौन सा ग्रुप है? मेथिल, तो मेथिल लिख दिया। कितने कार्बन की बड़ी चेन है? 4 कार्बन, और 4 कार्बन की बड़ी चेन एल्केन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये फार्मूला है ग्लिसरॉल का, और ग्लिसरॉल का परीक्षा में पूछा गया था अभी। ठीक है, तो हो सकता है रिपीट कर दे इस तरह से। वहाँ ग्लिसरॉल पूछा था, आपको बताना था स्ट्रक्चर वाज का IUPAC नाम बताना। तो यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन की एल्केन है, बड़ी चेन है, और 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर। तो 3 बार है तो ट्राई कह देंगे। 3 कार्बन की बड़ी चेन है तो क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। और प्रोपेन से क्या करेंगे? ई हटाएंगे और OL जोड़ देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा? 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनल। या 3 कार्बन का है तो प्रोप 1, 2, 3 ट्राई अल भी लिख सकते हैं। इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं तो कहीं से गिनती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से करेंगे तब भी डबल बॉन्ड 1 और 3 पर मिल रहे हैं, इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 पर मिल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 1, 3 डाई 2 बार है, 4 कार्बन है तो ब्यूटा और इन। क्या हो जाएगा? 1, 2 डाई ब्यूटीन, या ब्यूट 1, 2 डाई इन, ये भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए इधर से करेंगे तो 3 नंबर पूछेगा, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर। तो यहाँ से गिनती हमने कर ली, 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिल गई, 1 कार्बन की साइड चेन है, और 2 नंबर पर तो 2 मेथिल, और 4 कार्बन को पढ़ेंगे एल्केन है तो ब्यूटेन पढ़ेंगे। ये क्या है? एसिड ग्रुप है, एक ही कार्बन है तो हम क्या, एक कार्बन को मीथेन पढ़ते हैं, और मीथेन से ई हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे तो आपका मेथनोइक एसिड बन जाएगा। ये 2020 में पूछी गई थी।
ये भी आईपीसी पूछी गई थी लगभग 2022 या 21 में पाई पूछी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या पता लगाना है कौन सा ग्रुप लगा हुआ, एक कीटोन है। तो कीटोन के लिए क्या करते हैं, एल्केन से ई हटाते हैं और ओन जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 3 कार्बन की है तो प्रोपेनोन, और ओन ग्रुप कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन 2। यहाँ पर देखिए एल्कीन है, एल्कीन में गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले प्राप्त होगा जाके। तो यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन की क्या है, एल्कीन है। 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। एल्कीन है तो ईन, और कितने नंबर पे है, यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर पर माना जाएगा। तो ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 1। ये अमाइड है, एमाइड, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये ग्रुप पहचान लेंगे तो आईपीसी बनाने में कठिनाई नहीं होती। तो 1 2 3 3 कार्बन है प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या करेंगे, ई हटाएंगे, एमाइड जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। यहाँ पर देखिए ये Cl2 लगा हुआ है, यानी इस कार्बन से, नंबर 1 कार्बन से 2 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका नाम क्या करोगे, 1 डाइक्लोरो, और एल्केन है 4 कार्बन की तो ब्यूटेन कह दिया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईपीसी। इसी तरह से आप दिमाग लगा करके अगर आईपीसी करेंगे तो आप परीक्षा में 100% पास हो जाएंगे। केवल ये देखिए ग्रुप कौन सा है और ग्रुप को लिखने के लिए क्या सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है भाई, खूब पढ़िए और वीडियो शेयर भी कर दिया करें अगर अच्छी लगे आप लोगों को।